केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म भूषण से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर पूरा देश शोकाकुल था। उसके निधन पर आज शाम में सिमराही बाजार में कोशी रक्तवीर सेवा संगठन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कोशी रक्तवीर सेवा संगठन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्वर कोकिला के शुभचिंतक सहित संगीत प्रेमी, स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवी, अन्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जहां उपस्थित लोगों ने सिमराही बाजार NH 27 किनारे स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर के श्रद्धेय स्वर कोकिला पद्मश्री स्वर्गीय शारदा सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से प्रार्थना किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा जैसे देश की महान हस्ती, महान कलाकार का जन्म राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव में होना इस क्षेत्र के लिए और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार से मांग किया है कि राघोपुर से शारदा सिन्हा के जन्मस्थली हुलास गांव जाने वाली सड़क का नामकरण शारदा सिन्हा के नाम से हो और राघोपुर प्रखंड मुख्यालय में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद रख सकें और लोगों के दिलों में जन्मांतर तक उनका नाम अमर रहे। स्वर कोकिला सुपौल की मान बढ़ाने वाली, बिहार का नाम रोशन और देश का नाम रोशन करने वाली स्वर्गीय शारदा सिन्हा, जो हमारे क्षेत्र से हमारे गांव की बेटी थी, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन किया। उनका इस तरह से जाना बहुत ही दुखद है और हम सभी ग्रामवासी सिमराही मर्माहत है। आज उन्हीं के याद में कोशी रक्तवीर संगठन राघोपुर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा शारदा सिन्हा जी के याद में सिमराही में राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी सिमराही में रखा गया है और हम लोग श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर के खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोगों के बीच से हम लोगों की गांव की बेटी और देश का गौरव अब यहां से चली गई, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अपूरणीय क्षति है, जो पूरा नहीं हो सकता है। पूर्व में बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मिला है, लेकिन हम सभी ग्रामवासी और जो भी कोशी रक्तवीर संगठन से जुड़े लोग हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रभारी बैजू बाबू, चिंटू, मनीष बाबू, ये सब जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग मांग करते हैं जो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए और सरकार तक ये भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हम लोगों का आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह है, जो हमारे स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की याद में उन्हें जो है तो भारत रत्न दिया जाए। इसी मांग के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको हम नमन करते हैं। सुपौल में जन्मी बिहार की बेटी, सुर सामग्री, पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का जाना कला और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बिहार को एक अलग संगीत और कला के क्षेत्र में पहचान दिलाई थी और हम सब उनके जाने से मर्माहित है। आज यहाँ सिमराही बाजार में हम सब एकत्रित होकर उन आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको अपने जगह दे और उन्होंने जो संगीत और कला के क्षेत्र में जो अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि बिहार की बेटी को भारत रत्न देके सम्मानित करने का काम करे, ताकि बिहार जो है कला जगत में उभरने का, यहाँ के प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिले। सुरेश कुमार, प्रदेश मंत्री, भाजपा बिहार। सुपौल जिले के हुलास की बेटी, जिन्होंने सुपौल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया और भोजपुरी लोक गायिका, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, और साथ ही साथ
भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। आज उनका श्रद्धांजलि सभा एवं शोक सभा आज सिमराही में मनाया गया। यहाँ सभी साथियों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक किया गया और हम सुपौल की ओर से मांग करते हैं कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न दिया जाए। हम सबों के लिए इस क्षेत्र का खास करके कोसी का को सम्मान मिलेगा और जो उन्होंने इस देश के लिए जो गाया है, जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गाया है, उनको भी सम्मान मिलेगा और उनके मृत आत्मा को भी शांति मिलेगी। आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र कुमार ऋषिदेव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुपौल। यहाँ का ये कि ये तो संगीत के क्षेत्र में तो दूसरे कोई गायिका थी तो उनको नाम से जाना जाता था, लेकिन शारदा सिन्हा जी जिनको हम लोग भवन जी भी कहते हैं, इसी माटी में उनकी पैदाइश हुई है और उनका आवाज़ ही ऐसा था कि उनके आवाज़ में ही हम लोग जानते थे कि शारदा दीदी का आवाज़ है। दूसरे गायिका में होता था कि नाम का पता नहीं चलता था कि लता जी का आवाज़ है कि आशा जी की आवाज़ है। तो ऐसी सुर सामग्री का जन्म हम लोग के क्षेत्र में हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि जो हमारे संगीत क्षेत्र में इतना नाम कमाई है, इसके लिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गौरव है, उनको भारत रत्न का उपाधि मिले और ये हम सरकार से मांग करते हैं। और सभी हम लोग जितना यहाँ जमा हुए हैं उनकी आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु राम उनको अपने चरणों में जगह दें, उनको भारत रत्न मिले, यही हम लोग की मांग है, यही हम लोग का उम्मीद है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।